हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज की जो सीरीज़ है वो देखिए, जो पिछले वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी सीरीज़ है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में डॉट डॉट प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहे थे। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। क्योंकि यह सुपर फास्ट रिवीजन है, इसलिए हम क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? यहाँ पे बाजार होना चाहिए था, तो बाजारों का प्रयोग किया तो अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहास वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इस अकॉर्डिंग आपका फोर ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अहोम, यानी कि फोर ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाता है छोटा नागपुर। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। आपका फोर ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है जगन्नाथ पंथ, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का संबंध है? तो इसमें आपका हो जाता है बंगाली से अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? जो यहाँ पे सत्य नहीं है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें है जो वो अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, यह आपका सत्य नहीं है, इसलिए आपका यही आंसर हो जाता है, यानी कि नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, गढ़कंटका के गोंड राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। तो ये आपका आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, आज वॉइस कुछ सही नहीं है, इसलिए आप लोग मैनेज कर लें, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए थोड़ी सी वॉइस भी आप लोगों को अजीब सी लग रही होगी, लेकिन एग्ज़ाम का टाइम है इसलिए क्लास लेना ज़रूरी है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। तो इसका जो आंसर हो जाता है, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश
संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा अभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी चेन्नम्मा ने किया था, तो ये आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी मुर्शिद कुली खान हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो ये इसमें जो आपका आंसर हो जाता है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियां थीं, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है निज और रैती, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो औपनिवेशीकरण कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्न में से कौन सी सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है इस्तमरारी, ठीक है ना, इसलिए आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है स्थायी समझौता। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है महालवाड़ी बंदोबस्त, यानी आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है 1858, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि हमने आप लोगों से कहा था कि संडे में लाइव आएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि वही जो आईज फ्लू चल रहा है ना, वो उसकी प्रॉब्लम मुझे हो गई, तो इसलिए लाइव नहीं आ सकी। लेकिन क्लास लेना ज़रूरी था, एग्ज़ाम का टाइम है, कुछ ही टाइम बचा हुआ है, इसलिए क्लास को तो नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन इसीलिए लाइव नहीं आई थी। लेकिन अब जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही कुछ सही होता है मामला, मैं लाइव आती हूँ। आप लोगों से बातचीत करनी है, कुछ आप लोगों को सीटेट के बारे में कुछ बताना है कि किस तरह से आप जाएं और किस तरह से आप लोग एग्ज़ाम दें, इस तरह से कुछ बातें करना चाहती हूँ, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है नाना साहेब। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, आपका क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है अवध, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था?
इसमें आपका आंसर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन है, किस घटना में 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई? तो आपका हो जाता है बैरकपुर। राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी? तो हड़प का सिद्धांत कहलाती थी, यानी आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसलिए क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पर जा रहे हैं क्योंकि ये आपका फर्स्ट रिवीजन है, इसलिए, और इसमें आपकी थोड़ी सी टाइम की भी बचत होगी और रिवीजन भी फटाफट से हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राजाओं के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग नाम होने के क्या कारण है? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है इस घटना के मुख्य कारणों को चिन्हित करना। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, 1857 के यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? तो इसमें आपका हो जाता है पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। और सेकेंड हो जाता है, यह तय किया कि सेना ने भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट हो जाता है, यानी कथन जो है वो राइट हो जाता है, और जो सेकेंड है वो रॉन्ग हो जाता है। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, फर्स्ट सही और सेकेंड गलत है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो ये आपका हो जाता है लखनऊ। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है 1858 का अधिनियम, यानी कि आपका जो 4 ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। क्वेश्चन है, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा, यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया? तो मंगल पांडे आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ही है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, यानी काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। उनमें से ये क्वेश्चन एक ख़ास तौर से है क्योंकि जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर रहा है, ठीक है ना।
तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है कैनिंग। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो फर्स्ट आपका हो जाता है, वर्ष 1929 ईस्वी में जब जवाहरलाल नेहरू AITUC के अध्यक्ष थे तो इसका 2 भागों में विभाजन हो गया, तो ये आपका सत्य है। उसके बाद ITUF की स्थापना VV गिरी की अध्यक्षता में की गई, ये भी आपका राइट हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो जाते हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। सती प्रथा को समाप्त कराने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो आपका आंसर हो जाता है राजा राम मोहन राय की, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत था? तो महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, पहले निर्देश प्रश्न संख्या 13 नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए, यानी इसको पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज्य विरोधी संघर्ष में ही और लगाना चाहिए। यह स्रोत हमारे अतीत, थर्ड भाग सेकंड। तो इसमें जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है, राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है अपनी सोच। देखिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक का वाक्य का प्रयोग करते थे, ये आपका आंसर हो जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? इसमें जो सही कारण नहीं है वो देखना है। तो लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव देखना है। तो ये नेगेटिव हो गया आपका, नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। तो इसमें है, उपरोक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो यह आपका शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारस्परिक भूमिका से दूर हो जाते। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है।
सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड बैटिंग हो जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। सती प्रथा व्यवस्था का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन 14 वर्ष एवं 18 वर्ष हो जाता है। क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? तो शिकागो हो जाता है आपका आंसर। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, यानी किसके द्वारा कहा गया? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे? तो ज्योतिबा फूले, यानी थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से? तो ज्योतिराव फुले आपका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का उल्लेख किया था? तो ताराबाई शिंदे हो जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों को हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? तो मुमताज अली। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। गुलामगिरी नामक पुस्तक इसमें से किसने लिखी? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है ज्योतिराव फुले, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाएं। तो इसमें आपका ब्रह्मा समाज जो है उसमें आपका कौन हो जाता है? केशव चंद्र सेन। ब्रह्मा समाज आपका हो जाता है केशव चंद्र सेन हो जाते हैं। उसके बाद युवा बंगाल आंदोलन, तो आपका कौन हो जाता है? आपका हो जाता है हेनरी लुई विलियम डिरोज जोई। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं, और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां हो जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है सेकंड, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें डिटेल में नहीं बताना है और ये फर्स्ट रिवीजन है, इसलिए क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पर ही चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की। देखिए, अगर कहीं पर कोई भी गलती हो जाती तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्लास लेना ज़रूरी था, एग्ज़ाम बहुत ही करीब में है तो इसलिए, और वॉइस भी थोड़ी सही नहीं आ रही है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? तो आपका इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है यही आपका राइट हो जाता है। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? तो उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल्जर जेल को किस नाम से जाना जाता है? इसमें आपका आंसर हो जाता है काला पानी। क्या हो जाता है आंसर? काला पानी हो जाता है। महान नागा महिला गिंडा नल्लियू को रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गुजराती हो जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो रुद्री नवा गांव।
यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट तथा 3 मूर्ति की स्थापना हुई तो क्रमशः आंग्ल राजा के स्वागत में, आंग्ल वायसराय के स्वागत में, प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे तो हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन थे तो हेस्टिंग्स, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन है किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तो ये आपका हो जाता है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सी राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ तो 1948 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है तो इसमें आपका आंसर हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद है खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे ... के रूप में जाना जाता है तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद ... को स्वतंत्रता मिली तो 26 जनवरी 1930 हो जाता है, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश यानी आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था तो स्वदेशी आपका हो जाता है। आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस की ओर अधिक अधिकार दिए थे, यानी कि आपका जो 4 ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका हो जाता है। इसमें आपका हो जाता है ये आपका 4 ऑप्शन, यानी कि ए नेशन इन मेकिंग हो जाता है दादा भाई नौरोजी। तो आपका थर्ड ऑप्शन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सुभाष चंद्र बोस तो आपका इंडियन स्ट्रगल और महात्मा गांधी तो हिंद स्वराज। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चोरी चोरा की घटना का संबंध जिससे है वहाँ है तो असहयोग आंदोलन हो जाता है। क्वेश्चन है स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया तो इसमें आपका आंसर हो जाता है भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा, यानी आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय आयोजन का यानी परियोजन का पक्षधर समाचार पत्र था तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है द लीडर। फिर है क्वेश्चन आपका गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया तो 1920 यानी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद आपका क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 ईस्वी में भारत में पहली अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे तो आपका इसमें जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी राजगोपालाचारी। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है
सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हम गलत की तरफ चलेंगे, इसमें गलत कौन सा है उसको देखेंगे। तो इसमें आपका हो जाता है, चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबद्ध है इसलिए इसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव निकालना था तो नेगेटिव का भाग नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। तो पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, ये सुपर फास्ट रिवीजन है इसलिए इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर पर ही आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है उनको नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जो आंसर होता है उसी की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपका जो है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, तो यह पाठक को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। तो यह पूर्णतः गोल है, यह नहीं कहा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलमंडल की विशेषता नहीं है। तो पृथ्वी का 97% जल स्थलमंडल में पाया जाता है। तो ये आपका विशेषता, देखिए ये आपकी विशेषता नहीं है इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर के 3:30 बजे। तो यानी आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, तो आपका ये ऊपर उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है और आपका ये पूर्व होता है और आपका ये पश्चिम होता है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व आपका ये हो जाता है, क्योंकि दक्षिण और पूर्व, तो दक्षिण पूर्व तो कहाँ पे है, तो आपका डी हो जाता है। तो आपका 4 ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उसके बीच की वास्तविक दूरी, देखिए 1 था तो 20, अब 5 है तो 20 पंजे 100। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन 100 है वो आपका राइट हो जाता है। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है तो कक्षा कहलाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, देखिए यहाँ पे खगोलीय पिंड की बात हो रही है, तो आपका चंद्रमा हो जाता है। क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती तो उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सौरमंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। तो तीसरा ग्रह कहा जाता है वो आपका पृथ्वी हो जाता है। पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.4 है। इसका अर्थ है सूर्य के गोलार्ध, इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समय में सूर्य के सामने आते हैं। आपका ये ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनियम और नेपच्यून। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। A, B, C, D तथा E पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं आपका जो डी है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा प्रकाश है, तो आपका डी आप देख लेते हैं डी किस में है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा का प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। निम्नलिखित में से
कहाँ यानी निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? तो कक्षीय समतल। तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। विषुवत के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं तो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है रूढ़ि चिन्हों द्वारा। तो यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। बिग बियर एक उदाहरण है, तो बिग बियर तारों का। इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। उसके बाद पृथ्वी दिन कहलाता है, तो पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पृथ्वी एक सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो अपसौर। इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है निकिल एवं लोहे से, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 23 सही 1/2 डिग्री, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? तो सुनामी। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो लोह से, यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती है उसे कहा जाता है उद्गम केंद्र। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, पृथ्वी को भू आभ के रूप में वर्णित किया जाता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो ये आपका हो जाता है, आपका इसमें जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है, देखिए शनि हो जाता है, बृहस्पति हो जाता है और यूरेनस हो जाता है, यानी आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूराल पर्वत अलग करता है, तो यूराल पर्वत किसको अलग करता है? तो एशिया और यूरोप को, यानी कि आपका जो 4 ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो यानी कि आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन है, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 23 देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 बजे प्रातः है तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 7:20 प्रातः के हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आपका ग्लोब हो जाता है। भारत का मानक देशांतर है, तो भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार
बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रह जाता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाता है तो कौशल से। तो आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जब सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं तो वो भूमध्य रेखा पर, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, जब भारत में शाम के 8:30 बज रहे हों तो इंग्लैंड में मानक समय होगा तो 3 बजे प्रातः। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? तो 2 घंटे का अंतर होगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? तो आपका 21 जून हो जाता है, यानी कि आपका जो 4 ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो इसमें आपका हो जाता है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23/1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका 4 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रदीप्त व्रत है व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, पारस्परिक रूप से चिन्हित डॉट को दर्शाता है तो किसको दर्शाता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है? पारस्परिक रूप से ए किसको दर्शाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए ऊपर क्या है? उत्तर है, समझ लेते हैं। ऊपर उत्तर है और दक्षिण हो जाता है और आपका पूर्व हो जाता है, आपका पश्चिम हो जाता है। इसमें क्या कह रहे हैं? ए किसको दर्शाता है? तो आपका पश्चिम को दर्शाता है। तो आप देख लें, पश्चिम, यानी कि आपका जो 4 ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। आपको जब तक दिशाएं नहीं पता होंगी तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? तो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। क्वेश्चन है, आज की सीरीज का लास्ट सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? तो इसमें हो जाता है आकार हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, वह मुख्य अक्षांश जो भारत के बीचों बीच गुजरती है तो वो कर्क रेखा होती है, इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। फ्रेंड्स, आपकी ये सीरीज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास टॉपिक को लेकर, और इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी सीरीज़ को लेकर। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।